सुबह सुबह लिप बाम लगा के वीडियो स्टार्ट करो। ओह माय गॉड। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चाहा सुशांत व्लॉग्स। तो मैं हूँ चाहत और सुशांत अभी ड्यूटी चले गए हैं। तो आपने देखा स्टार्टिंग में ही कि वो रेडी होकर, एक्चुअली सुबह में हम दोनों साथ में व्लॉग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन क्या बोलते हैं, हम लोग को थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ा क्योंकि आज है सरस्वती पूजा। तो आज हम पूजा करेंगे घर में ही, और यहाँ पे तो वैसे कोई मूर्ति वगैरह बैठी नहीं है, वरना मैं जाती बाहर में पूजा करने के लिए, लेकिन हम घर में ही करेंगे। तो मैं गई थी लाने के लिए मार्केट से मिठाई और फूल वगैरह, ठीक है, दूध वगैरह सब। तो पूजा करेंगे इसी वजह से। तो हम लोग दोनों सुबह में व्लॉग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मैं नहीं की, ठीक है। तो आज है मंडे और आज है सरस्वती पूजा। वैसे 2 को भी लोग सरस्वती पूजा मना रहे थे और आज भी है, लेकिन हमारे तरफ आज ही के दिन हो रहा है सरस्वती पूजा, 3 तारीख को। तो हम भी आज ही पूजा करेंगे। तो बस सुशांत के लिए मैं, एक्चुअली कल आपने देखा व्लॉग में, मैं दही बड़ा बनाई थी और सुशांत बहुत ज़्यादा दही बड़ा खाया, और मैं बहुत बगल में भी शानिका को खिलाई। और नीचे में मतलब एक्चुअली थोड़ा कम ही बनाए थे दही बड़ा, तो शानिका के यहाँ ज़्यादा दिए, और नीचे कल्पना जो दी है उनको, उनके यहाँ एक्चुअली गन्नू को मैं खिलाने के लिए दे रही थी, जो छोटा सा वो नहीं खाया गन्नू था। तो वो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वो बोला मेरे को घर पे दो तब मैं खाऊंगा। मैं बोली हाँ तुम्हारी मम्मी मना करती है क्या खाने के लिए। मैं उसको बोली, मैं बोली खा गन्नू, नहीं खा रहा था वो। फिर मैं बोली यथार्थ को, जो आपको व्लॉग में कल दिखा था, मैं उसको बोली जाओ जाके उसके घर पे रख के आओ, उसकी मम्मी उसको खिलाएगी। थोड़ा छोटा है ना वो, इस वजह से भी। तो वैसे ज़्यादा ही हम भेजते हैं, लेकिन थोड़ा कम बनाए थे, तो बस 2 ही पीस भेजे उनको हम। सानिका के यहाँ आई थी 5-6 पीस दिए थे हम, और हम लोग भी खाएं, मतलब तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। एक आध पीस बचा हुआ है। तो अभी सुशांत भी ड्यूटी जाने से पहले खाया, ठीक है। थोड़ा मतलब कम ही बनाए थे क्योंकि वो दाल थोड़ी कम थी, इस वजह से। तो बस, तो बहुत अच्छा लगा सुशांत को दही बड़ा खा करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उसको खिला करके दही बड़ा, क्योंकि उसको दही बड़ा पसंद है मेरे हाथ का। और ये दही बड़ा बनाना मैं अपनी मम्मी से सीखी थी। मेरी मम्मी होली के टाइम ऐसे ही दही बड़ा बनाती थी, तो मैं देखती थी कैसे बनता है दही बड़ा, और उसके बाद फिर वो गोल गोल करना कैसे होता है, वो उसको लाइक बड़े को गोल से आकार देना, वो मैं सीखी मम्मी से ही। तो बस मैं बनाई थी। तो उसके जो दही बचे हुए थे ना, उसमें मैं फिर क्या की थी, रात को सूजी नहीं होता क्या, सूजी को इधर क्या बोलते हैं, जो अप्पे वगैरह बनते हैं, तो सूजी को मैं फुला दी थी और रात में ही। और उसके बाद रात में हम लोग वही खाने वाले थे, जिसको हम लोग छिलका भी बोलते हैं। तो फिर वो तवा पे नहीं बनता क्या, तो रात में हम लोग क्या किए, हम दोनों को दही बड़ा खा के इतना पेट भरा हुआ था कि सुशांत, क्योंकि दही बड़ा खा के थोड़ा सा पेट फुल होता है ना, इस वजह से भी। तो सुशांत बोला भूख तो उतनी है नहीं, तो मैं बोली एक एक बनाते हैं, हम दोनों खाएंगे। फिर हमने रात को 2 ही बनाए, एक वो खाया एक मैं खाई, बाकी जो बचा था वो सानिका के फ्रिज में डाल दिए थे। तो सुबह में नाश्ता के लिए अभी मैं अप्पे बनाई थी, और ये थोड़ी सी मशीन, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, ये मैं शानिका खिलाई थी, तो ये थोड़ा सा सही से नहीं हो पा रहा था। तो मैं क्या की, फिर तवा पे ही मैं बनाई छिलका की तरह, और मैं सुशांत को लंच दी, फिर वो लंच लेकर के गया। मैं भी ऑर्डर करके मंगवाऊंगी, मेरे घर पे है बहुत 2-3 है अप्पे वाले जो भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग उतना भी नहीं खाते ये सब। कभी कभी वैसा हुआ तो मैं छिलका तवा पे करके ही बनाती हूँ, ठीक है। बट मैं घर से आऊँगी तो मैं सोची हूँ इस बार मैं ऑर्डर करूँगी फ्लिपकार्ट से, ताकि कभी कभी तो बनाने का मन करे तो फिर बनाए। तो वैसे तो हम मेहंदी जल्दी लगाने वाले थे, लेकिन आज बहुत लेट हो गया, तो बज रहे हैं 10, ठीक है। और ये देखो मैं रात में ही मेहंदी फुला करके रखी थी, ये देखो आप। तो इसको मैं लगाऊंगी, और तब तक मैं झाड़ू तो कर चुकी हूँ सुबह में ही, क्योंकि सुबह उठते ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी मैं करूँगी ये मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा सा बर्तन है, क्योंकि रात में मैं सारा बर्तन धो ली। सुशांत बोला चाहत बहुत बर्तन है सुबह को धोना, मैं बोली चुप रहो, मेरे को रात में ही धोना बर्तन। तो मेरे को कल बहुत टाइम लग गया बर्तन धोने में, और जो मेरी मिक्सी की जार है ना, वो थोड़ी निकल सी गई थी, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया सब कुछ साफ़ करने में। मतलब पूरी 1 घंटा लगा मेरे को किचन साफ़ करने में, कल पूरा रायता फैला हुआ था गाइस, ठीक है। तो रात में मैं मेहंदी फुलाई थी, और अभी थोड़ा सा सिर्फ चाय वाय का बर्तन है, तो वही मैं धुलूंगी अभी, ठीक है। और उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी, तब तक भी सारा काम हो जाएगा। तो आई थिंक 1.5 घंटे के बाद मैं भी सर को धुलूंगी। तो पहले मेहंदी लगाते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द। ठीक गाइस, तो यहाँ पे मेरा मेहंदी लग गया है, और मैं मेहंदी एप्लीकेशन का वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है। तो बस मेहंदी लग गई, और आप सोच रहे हैं
फटाफट से काम किया जाए, जो कि थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा है आज, क्योंकि मुझे कपड़ा धुलना है और पोछा लगाना है, तब मुझे पूजा करना है। तो अभी मैं सुबह से सिर्फ चाय पी हूँ। मैं सोची हूँ ना पूजा करने के बाद ही खाऊंगी। थोड़े से अप्पे वगैरह हैं मेरे बचे हुए और छाछ बची हुई है जो भी मैं बनाई थी सुबह में, तो वो नहाने के बाद मैं खाऊंगी। और ये मेरा मेहंदी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी मेहंदी लगाई हूँ और मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ, ये सारा मैं खुद से अपने बालों में लगाई हूँ, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है गाइस, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा मेरे चार संध्या मेरे चैनल पे। आप देखो, ये मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ये इतने सारे कपड़े मेरे पति देव छोड़ के गए हैं अपना यूनिफॉर्म वगैरह जो कि मुझे धुलना है। ये मिक्सी देखो, कल पता नहीं धुल के ये पूरी नटी खुल गई थी इसकी। मैं सोची अब खुली है तो इसकी पूरी सफाई कर डालूँ मैं, तो पूरा खोल के नट वट सब मैं सफाई की हूँ इसकी। और ये मेरी साड़ी जो मैं कल पहनी थी, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था, इसको मेरे को धुलना है। और थोड़ा रायता इधर फैला हुआ है, इसको समेटना है पूरा अच्छे तरीके से। ये आप देखो पूरी, मतलब हमारे पति जी ड्यूटी जाते हैं, बच्चे की ज़रा सारा फैला के जाते हैं। ये आप देखो। अभी ये मंदिर की भी थोड़ी सी मैं सफाई करूँगी। और ये फूल और मिठाई मैं लाई हूँ पूजा करने के लिए। और ये देखो कैसे कैसे सारा फैला हुआ है, ये आयरन वगैरह सब। सुशांत का यूनिफॉर्म आयरन में की थी सुबह सुबह, और सारा ऐसे फैला के गया है लड़का। और ये खाया छोड़ दिया है थोड़ा सा, इसको मैं फेंक ही दूँगी अब। तो ये सब सफाई करनी है गाइस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करती हूँ, जल्दी पोछा लगाना है। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे मेहंदी हम लगा लिए हैं और मेहंदी भी सूखा भी नहीं है। 1 मिनट, मैं गाना सुन रही थी, गाना बंद कर दूँ, पता चले इस गाने का भी कॉपीराइट आ जाए भाई। तो अभी मैं बस, ये मेहंदी सूखी नहीं है मेरी, आप देखो। अभी मुझे कितना देर हो गया, अभी तो 12 भी नहीं बजा है। आई थिंक 1 घंटे हो गए हैं। आधे घंटे और रखूँगी मैं, उसके बाद मैं इसको फिर हटा दूँगी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है पूजा करने के लिए। बहुत सारा मैं क्लीनिंग सब कुछ कर ली हूँ, पूरा सब झाड़ू पोछा ये वो, इधर का सब कुछ क्लीनिंग, ये पूरा सब कुछ क्लीनिंग हो गया। पोछा वोछा सब मैं लगा ली हूँ, सारा घर वर पोछा वोछा लग के सब साफ़ सफाई हो गई। अब बस नहाना है, नहाने के बाद पूजा करना है। थोड़ा सा कपड़ा है, धुल के मैं नहा लूँगी। सूखी गई है वैसे मेहंदी, बस थोड़ी सी गिली है। आधे घंटे में इस कपड़ा धोते तो आधा घंटा हो ही जाएगा, क्योंकि सुशांत का सारा यूनिफॉर्म है और बहुत कुछ। तो चलते हैं नहाने गाइस, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी, तब आप सबसे मिलती हूँ। आईब्रो मेरे वैसे बड़े नहीं हैं। है दोस्तों, तो यहाँ पे हम नहा के आ गए हैं, और उसके बाद मैं पूरा मंदिर की सफाई वगैरह सब कुछ मैं पहले कर ली हूँ। उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी ना, तो नीचे वो कादो की मम्मी है, दिव्या नाम है उसका, उनकी बहन जो है बड़ी वाली, वो दीदी आई हुई थी। तो ऊपर में उनकी हफ्ते की मीटिंग चलती है ना, तो वो आई थी, तो उनसे मेरी बातें वगैरह हो रही थी। तब तक मैं पूरा मंदिर साफ कर रही थी और बातें भी कर रही थी उनसे, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो यहाँ पे मंदिर वगैरह सब कुछ मैंने पोंछा अच्छे तरीके से। और ये मैं आप जो फूल देख रहे हो, मैं आपको बताई थी ना कि मैं फूल लेकर के आई हूँ 20 रुपये का। 20 रुपये का बहुत ज़्यादा फूल यहाँ पे मिल जाता है, और कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा 10 रुपये में ही बहुत सारा फूल मिल जाता था गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंदिर है गणपति, तो वहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह सब कुछ बेचते हैं ना वो बाहर में। तो एक बहुत बूढ़ी सी दादी माँ हैं, उनसे ही मैं हमेशा फूल वगैरह लेती हूँ। और जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना गणपति का, तो प्रसाद वगैरह भी मैं उन्हीं के पास से ख़रीदती हूँ, तो वो मुझे फूल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दे देती है। कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे कभी, जैसे कि आपने हल्दी कुमकुम का जो मेरा मेकअप लुक देखा था, उसमें जो मैंने गजरा वगैरह लगाया है, जो फूल वगैरह लगाई है, वो उन्हीं के पास से मैं लेती हूँ। तो मैं जब बोलती हूँ ना उनको, मैं पहले जाती हूँ ना, तो पहले वो बोलती है कि से आपको क्या पूजा के लिए चाहिए या फिर गजरे के लिए चाहिए। मैं बोली इस बार पूजा के लिए दे दो। तो जब मैं पूजा के लिए बोलती हूँ ना, तो मिक्स मैच करके मतलब 3-4 तरह का फूल देती हैं वो। लेकिन जब गजरे के लिए मैं बोलती हूँ ना, तो मैं अपने से मतलब मैं बताती हूँ कि एक गुलाब दे दीजिएगा, और एक पर्पल कलर का फूल आता है, उसको शायद सूरजमुखी कुछ ऐसा ही कलर, 2-3 तरह का फूल है, तो वो मैं अपने लाइक डिजायर के अकॉर्डिंग मैं मांगती हूँ, तो वो मुझे दे देती हैं और बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे मैं सरस्वती पूजा लाइक सरस्वती माँ का और जो भी डायरी बुक्स थे उसके मैं रख कर के, नई पेन भी थी, बुक्स भी थे, तो सबको रख के मेरे को यहाँ पे पूजा वगैरह अच्छे तरीके से कर ली। और इस तरीके से मैं गलती वलती क्षमा वगैरह सब कुछ मांग ली भगवान से, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ तो होती रहती हैं।
तो क्षमा भगवान से नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे। तो बस मैं बात करते करते सब कुछ और इस तरीके से आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिए थे और यहाँ पे वैसे मंदिर वगैरह। हे एवरीवन, तो हम नहा लिए और पूजा भी कर लिए गाइस। आपने देखा पूजा करते हुए। तो बस सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा फेस अजीब सा ही लगता है, तो आज मैं सनस्क्रीन लगाई। मेरा मन हो रहा था कि आज चलो भाई थोड़ा स्किन केयर किया जाए। तो अभी बाल तो सूखे नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेहंदी बालों में बहुत टाइम लग रहा था सूखने के लिए, और मुझे लेट हो रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले ही पूजा करना था। इस वजह से तो लेट हो ही गया, कितना भी सोचो फिर भी लेट हो ही जाता है। तो ये देखो मेरी शादी की चूड़ी, इसमें बहुत सारा और सेट भी आया था, मतलब साइड साइड में गोल्डन गोल्डन, बीच में गोल्डन गोल्डन, लेकिन मैं सिर्फ रेड वाली पहनी हूँ, आप देखो। और मुझे ऐसी ही रेड चूड़ी पसंद आती है, जो कि वो चूड़ा का है, ठीक है, चूड़ा है ये पूरा, आप देखो ये। तो बस अब कुछ सोच रहे हैं खाने के लिए। एक्चुअली सुबह का अप्पे रखा हुआ है, जो बनाए थे हम, वही छाछ जो बनाए थे, तो एक है तो वो मैं खाऊंगी। मन तो नहीं हो रहा, फिर भी मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग गई थोड़ी सी। और पूजा मैं कर ली, और मैं बड़ी वाली बिंदी लगाई हूँ, तो बड़ी वाली बिंदी लगाई हूँ। एक्चुअली ना मेरी सारी बिंदी घर साइड की है, यहाँ पे उतनी अच्छी बिंदी मिलती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मतलब अलग टाइप की बिंदी मिलती है, वो स्टिकर जैसी मिलती है। तो मेरी सारी जितनी बिंदी है ना, वो सारा मेरे घर का ही बिंदी है, ठीक है, क्योंकि मैं घर से ही ना बहुत सारा बिंदी एक ही बार लेके आ जाती हूँ, और चलता है मेरा आराम से। अभी तो मेरे घर से आए हुए यार 10 महीने हो गए, लग ही नहीं रहा जैसे अलग ही, मतलब कितने दिन से मतलब लग रहा है घर ही नहीं गए हैं, वैसा लग रहा है। तो मैं जाने वाली हूँ घर होली के बाद, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो बहुत एक्साइटेड है। अभी से ही खुशी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सुशांत तो नहीं जाएगा, तो मुझे अच्छा वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सुशांत के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। और ऐसा है कि अक्सर हमारा झगड़ा हो ही जाता है, आपको पता है क्या। जाने टाइम देखना ब्लॉग जब शूट करूंगी तो पता नहीं क्या उसका प्रॉब्लम है, ऐसे रहेगा रहेगा अच्छे से, हाँ हाँ जाना है, उसको पता है कि मुझे जाना है, लेकिन जाते टाइम ही झगड़े करता वो, क्योंकि उसको भी रहने की अकेले आदत नहीं है, और मुझे भी उसके बिना मन नहीं लगता। लेकिन ठीक है ना, अब जाना पड़ता है घर, भाई क्यों छोड़ दें, घर थोड़ी छोड़ेंगे, है कि नहीं, घर भी देखना होता है। और मेरे को घर में जाने के बाद फिर घर में भी मन लगता है, लेकिन सुशांत नहीं, मतलब सुशांत के बिना मन थोड़ा कम लगता है। यहाँ पे तो ऐसे मम्मी वगैरह से बात होते रहता है, मम्मी की भी याद आती है। क्या बोले, क्या रिश्ता है यार शादी के बाद, यहाँ पे रहो तो फिर घर की याद आती है, और घर पे जाओ तो पति की याद आती है। ससुराल की तो बिल्कुल याद नहीं आती भाई, जो रियलिटी मैं बता रही, जो फील करती हूँ मैं बता रही हूँ, बिल्कुल याद नहीं आती ससुराल में। लेकिन ससुराल की बहुत याद आती है। और जाते टाइम थोड़ा सा वो मेरा भी मन अभी से ही थोड़ा दुख रहा है, मन की जाना है, लेकिन ठीक है, एक तरफ एक्साइटमेंट भी है कि अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, भाई की शादी है और बात कुछ, तो बस खुश हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख ये है कि सुशांत शादी के टाइम आएगा, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी सिर्फ, सुशांत शादी में ही आएगा डायरेक्ट, छुट्टी क्योंकि लंबी उसको लेनी पड़ेगी इसी वजह से। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे गाइस, फिर मिलेंगे आप सबसे। मैं सोच रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना है मेरे चैनल पे, तो उसका भी वीडियो आज शूट कर लूँगी। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सर दर्द हो रहा है, खाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सबसे बहुत जल्द। ठीक है, तो अब देखो धूप कितनी आ रही है। और मैं बस बैठ के यहाँ धूप नहीं ले रही हूँ, बस ऐसे ही रोशनी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो मैं यहाँ पे ऐसी बैठी थी। एक्चुअली बगल में रहती है 2-3 लड़की, बैचलर है वो लोग, तो एक्चुअली बैचलर लोग से हमारा ज्यादा ही पड़ता है यहाँ पे। हम सच बता रहे हैं, यहाँ पे जितनी फैमिली लोग रहती है ना, देखो पट्टा तो वैसे मेरा सभी से यहाँ पे है, क्योंकि अब कैसा है ना कि सभी से बातचीत अच्छा हो जाता है, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप मेरी जल्दी हो जाती है। बट कैसा है ना कि बैचलर लोग से मेरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लाइक जितनी गर्ल्स हो गई, ठीक है, जेंट्स भी रहा, जो भी लड़के भी बहुत लोग रहते हैं इधर, और गर्ल्स भी रहती हैं, तो सबसे अच्छा बात हो जाता है। तो बगल वाले रूम में रहती है 2-3 लड़की, तो उनसे वो मेरे को फोन की, बोली दीदी आप फ्री हो क्या, मैं बोली हाँ बोलो, तो मुझे साड़ी पहना के दो ना। मैं बोली साड़ी,
मैं बोली कैसा पहनने का है? तो बस ऐसे ही मैं बोली ठीक है आओ। बोली हल्का फुल्का टचअप भी करना है मेकअप का। मैं बोली ठीक है आ जाना। फिर एक्चुअली वो ना मॉर्निंग शिफ्ट करके आई है ड्यूटी, तो उसको नींद भी आ रही थी। मैं बोली 10 मिनट वेट किए, हम मेकअप का सारा कुछ निकाल के रखे हुए थे। बोले आई नहीं अभी तक। हम बोले तुम आए नहीं अभी तक यार, बोले कि आएंगे करके। तो फिर वो बोली बस नींद जैसी लग रही है, क्या बताएं आपको वैसे वैसे। मैं बोली कि भगवान, तो तुमको बोलना चाहिए, मैं सारा मेकअप का सामान निकाल के रखी, तू आई नहीं। तो उसको मेकअप करवाना था और थोड़ा बहुत फोटो शूट करने के लिए। मैं बोली जब ऐसा लगे तुमको तो आ जाया करो, ऐसा कुछ नहीं है, दिल में मत पालो कि हाँ दीदी क्या सोचेगी नहीं सोचेगी। तो एक्चुअली 1-2 बार भी पहले भी वो बोली थी, तो उस टाइम हम थोड़ा बिजी थे, तो हम एक्चुअली पुणे गए हुए थे, तो नहीं हो पाया उसका मेकअप लुक। साड़ी वाड़ी वैसे मांगी थी मेरे से, वो मांग करके और लेकर के गई थी। इसके यहाँ फंक्शन था उसके कंपनी में, तो पहनने के लिए। तो अच्छी बॉन्डिंग हमारी हो गई है। एक्चुअली 3-4 बार ही उससे हम बात किए थे, तो उसको हम अच्छे लगे थे बहुत ज़्यादा। तब से वो मेरी अच्छी बातें होने लग गई उससे। तो जब भी कुछ काम लगता है ना तो वो मेरे को बोलती है। तो मैं बोली तुम आए नहीं अभी तक। फिर वो बोली बहुत नींद जैसी लग रही है, देखते हैं मन हुआ तो हम डिसाइड कर लो कि फोटोशूट करना है कि नहीं करना है। अगर तुमको करना होगा तो मेरे पास आ जाना मेकअप करने के लिए, मैं फ्री बैठी हूँ अभी आज। क्योंकि मैं सोची थी एक्चुअली अपने चैनल पे मैं क्या बोलते हैं मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा आज। थोड़ा आज आलस सी आ रही है बहुत ज़्यादा तो बस मेरा मन ही नहीं हो रहा आज। तो मैंने आज वीडियो बनाना बंद कर दिया है, बस आज मैं ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर वो मेरे को फोन की बोलती है दीदी गैस खत्म हो गई मेरी, क्या चाय बना लूँ आकर के। बोले पूछते क्यों भाई, आ जाया करो डायरेक्ट, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरे हस्बैंड भी रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाना। मेरे पति भी रहे तो क्या दिक्कत है, काम पड़ती है तो आना चाहिए। तो बस फिर मैं ही उसका दूध चाय वाय सब डाल के रखी थी, मैं लाई फिर खौलाई। तब तक मेरी मम्मी का फोन आ गया, तो मैं मम्मी से ही बात करने लगी। मेरे को बात करते करते 1 घंटे हो गए। ठीक है, तो अभी मैं उसको फोन की, मैं बोलती मेकअप लोग तुमको शूट करना है कि नहीं करना है, कहाँ वो आओगी नहीं की। बोली वो कि फिर हम संडे को करेंगे। हमने ठीक है जब करना हो आ जाना तो अच्छी है वो लोग भी, 3 लड़कियां हैं और तीनों हमें बहुत पसंद करती है। और एक्चुअली वो देखती है ना, थोड़ा साफ सफाई मैं करती हूँ उसके घर साइड में भी, पूरा धोती होती हूँ सब कुछ ये वो। तो मैं उसको भी कभी कभी बाहर के सीढ़ी पे गंदा लगा देती थी, मैं इसको 2-3 बार डांटी भी थी। मैं बोली यहाँ पे गंदा वंदा मत लगाया करो भाई, मैं साफ करती हूँ। तब से वो पूरा अच्छे से झाड़ वाड़ करती है, साफ सफाई करती है। तो कैसा है ना, देखो कभी कभी आप प्यार से किसी को आप समझाते हो ना, तो वो चीजें समझ जाते हैं लोग, और जो अच्छे होते हैं वो लोग। कुछ लोग तो इतने थेथर होते हैं कि भाई आप उनको बोल ही नहीं सकते, वो गंदा भी कर रहे हैं ना तो भी आप उनको मतलब उनकी ही गंदगी अगर आप उनको दिखाओगे ना तो वो चिढ़ जाते हैं कि भाई ऐसा हमको कैसे बोल दिया बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो, देखो ऐसा नहीं है, हर किसी का अलग अलग हर तरीके का मेंटालिटी होता है, और हर कोई अलग अलग तरीके से काम करने का तरीका होता है। ठीक है, लेकिन साफ सफाई तो एक जैसे लोग कर ही सकते हैं ना, लेकिन बहुत लोग नहीं वो करते हैं। तो ठीक है, तो उन लोग को भी मैं बहुत बोलती थी अरे यार थोड़ा साफ सफाई अच्छे से कर, ऐसे वैसे क्यों इतना वो करके रखती है, थोड़ा पोछा वोछा भी लगाया कर, रूम तुम्हारे बहुत गंदे हैं। क्योंकि वो लोग बैचलर, आप समझ रहे हो कैसे, मतलब ड्यूटी आती है फिर बस ऐसे जैसे तैसे। मैं बोली थोड़ा साफ सुफ करके रख भाई, कितना गंदा हो रहा है ये सब। तो वो बहुत अच्छे से अब साफ अभी हम उसके घर में गए थे चाय वाय लेकर के, तो बहुत अच्छे से साफ वाफ करके पूरा घर में रखी थी साफ सुफ करके। मैं बोली हाँ आप तेरा घर अच्छा दिख रहा है तो देखो चीजें, बहुत लोग ना अच्छा चीज सीखते हैं आपसे, और मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं कहीं भी रहूं तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाऊं। साफ सफाई से लेकर के सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा सीखें तो अच्छा हो। और हम सच बता रहे हैं, ऐसा मतलब हम देखो तारीफ नहीं कर रहे हैं, मेरा वैसा है कि मतलब मैं कहीं भी रहती हूँ ना भैया, सफाई को लेकर बहुत वो रहती हूँ। तो कुछ बहुत लोग सीखते भी हैं अच्छा चीज़, और जो निगेटिव है तो वो तो निगेटिव ही रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है कि नहीं। तो जिनको सीखना होता है वो बहुत कुछ अच्छा सीखते भी हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको अच्छा चीज़ें सिखाऊँ। ठीक है, तो बस इतनी सारी बातें हो गई, और धूप देखो कितनी अच्छी आ ही रही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आंख चमक रही है थोड़ा वो। तो बस अभी बैठे हैं, और मैं यहाँ पे ग्रीन टी बनाई थी। मम्मी से बात करते करते ग्रीन टी बना के रखे तो, लेकिन ग्रीन टी मेरी ठंडी हो गई, क्योंकि मम्मी से बात करके बहुत लंबा वो हो गया तो बस ठीक है। तो अभी हम खाना बना रहे हैं, सुशांत को आने में लेट है, तो वीडियो वगैरह थोड़ा एडिट कर रहे थे, बहुत समय लग गया। और अभी शाम में उठे हैं काम वाम करके, तो मैं दिया लगाई। अभी दाल चावल और बोदी आलू की सब्जी और थोड़ी सी मटर थी, मैं मिला के बना रही हूँ। तो सुशांत को आने में लेट है, पता नहीं 8 बजे का उसको आने में, क्या गुस्सा आता है मुझे जब ऐसे करता है लड़का।